हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में एक हमारे पास टॉपिक आता है चैन रूल, जो कि हमारी 5.2 एक्सरसाइज के अंतर्गत ये टॉपिक हमारा दिया गया है, जिसमें एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर। ये हमारे पास थ्योरम है, इसको मैंने यहाँ पे समय का अभाव कम होने के कारण इसको बोर्ड पे लिख दिया है। एक हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ टू कंपोजिट नंबर फंक्शंस यू एंड वी, मिला के एक फंक्शन बनाया गया है, दैट इज एफ इक्वल टू वी ऑपरेशन यू, यानी कि फंक्शन एफ बराबर वी ऑपरेशन यू। सपोज यहाँ से हमने क्या काम किया कि यू एक्स को हमने टी मान लिया, क्योंकि कोई भी फंक्शन वो हमारा किस में होगा, एक्स में होगा या वाई में होगा। ठीक है, तो एक्स में मान लिया हमारे पास फंक्शन है, तो इस लास्ट वाले को यू एक्स बराबर क्या मान लेते हैं हम, टी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया, और ये हर क्वेश्चन में आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। एंड इफ बोथ डी टी अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी टी, यानी कि जिसको हम एज्यूम करेंगे तो टी का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो डी टी अपॉन dx निकल के आ जाएगा यहाँ से। और एक फंक्शन हमारे पास v है, तो v को हमने क्या माना है, t। ठीक है, क्योंकि जो v फंक्शन होगा वो t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए उसका dv अपॉन dt, यानी कि dt अपॉन dx एंड dv अपॉन dt दोनों कैसे होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए। देन वी हैव, तब हम क्या रखेंगे, df अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। दो फंक्शनों का चैन रूल इस तरह से हम करेंगे, पहले b का t के सापेक्ष में, फिर t का x के सापेक्ष में। मतलब दो फंक्शन के बीच में एक तीसरा वेरिएबल हम अपनी तरफ से ले लेंगे, जो कि दोनों में एक चैन बनाने का काम करेगा। तो देख लीजिए, डायगोनल के रेस्पेक्ट में एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, चैन बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये तो हमारे पास दो फंक्शन का एग्जाम्पल देख लीजिए कि f इज ए फंक्शन ऑफ v एंड u, दो का एक कंपोजिट फंक्शन है। तो ये हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक उदाहरण है। तो इसको हल कैसे करें, ये दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है, तो इस वाले को हम क्या मान लेंगे, u। ये हमारा u फंक्शन है और ये हमारा v फंक्शन है। ठीक है, तो u फंक्शन किसका है, x का। ठीक है, u फंक्शन किसका है, x का, और जो v फंक्शन होगा वो किसका होगा, t का। v फंक्शन होगा वो t का, क्योंकि हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, ux बराबर, यहाँ से हमने दोनों के बीच में एक t वेरिएबल ले लिया, उसको हमने किसके बराबर ले लिया, ux के। और t क्या काम करेगा, दोनों के बीच में चैन बनाने का काम करेगा। कैसे करेगा, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, bt, यानी कि इस पूरे को हमने क्या मान लिया, t, तो ये फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा sin t, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा sin t। तो क्या काम करेंगे, इसका dt बराबर, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, तो आपसे यहां से निकालेंगे dv अपॉन dt। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos t आ जाएगा। अब चूंकि हमने यहाँ पे t बराबर ux लेके चले हैं, तो ये बराबर जो था t बराबर क्या लेके चले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये लेके चले, तो ये t का फंक्शन है, ये किसका, x का है, तो इसलिए यहां से क्या निकालना पड़ेगा, dt अपॉन dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, dt अपॉन dx निकालोगे तो इसका सिंपली क्या निकल के आ जाएगा, 2x। तो इस तरह से हम क्या काम करेंगे, किसी भी दो फंक्शन के बीच में चैन रूल को लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं तीन फंक्शंस के लिए इसको कैसे डिस्कस करना है। सिमिलरली फॉर थ्री कंपोजिट फंक्शंस, अगर हमारे पास तीन फंक्शन है तब क्या काम करेंगे, लेट f इक्वल टू w ऑपरेशन v ऑपरेशन u, ये तीन हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है। फिर से हमें वही करना है, सबसे लास्ट से पकड़ के चलना है, इसको हमेशा t लेके चलना है, t बराबर ux। तो इसमें क्या हुआ, t जो होगा दोनों के बीच में काम करेगा चैन का, तो t ने v और u के बीच में काम कर दिया। अब हमें काम करवाना है w और v के बीच में, तो w और v के बीच में हमें क्या काम करना पड़ेगा, s को लेके चलना पड़ेगा। w और v के बीच में हमें क्या लेना पड़ेगा, s को लेके चलना पड़ेगा। तो यहां से हमारा
हमेशा टी बराबर यू एक्स लेके चलेंगे, और जो बी है बी टी यानी कि उसको हम क्या लेके चलेंगे, एस लेके चलेंगे, जो हमने फंक्शन लिया। हाँ ठीक है, क्लियर। यू एक्स बराबर टी और बी टी बराबर एस, तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए इसमें चैन रूल कैसे लगाएंगे, देन डी एफ अपॉन डी एक्स निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एस हो जाएगा, फिर डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा, और फिर डी टी अपॉन लास्ट में क्या बचेगा, एक्स बचेगा। क्यों, क्योंकि ये किसका फंक्शन होता है, एक्स का होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे एक चैन बन के तैयार होती चली जा रही है, तो यही हमारा कहलाएगा चैन रूल। तो पहली जो एक्सरसाइज है 5.2 वो हमें केवल और केवल चैन रूल के बेस पे करनी है। अब देखिए 3 फंक्शंस हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको यू एक्स मानेंगे और इसको बी टी मानेंगे, ठीक है, और इसको डब्ल्यू एस लेके चलेंगे, ठीक है। 3 फंक्शंस हो गए, डब्ल्यू एस, ये कि डब्ल्यू किसका फंक्शन हो गया, एस का हो गया फर्स्ट वाले का, बी किसका हो गया, टी का हो गया, और यू किसका हो गया, एक्स का हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसमें चैन रूल कंसीडर करेंगे। तो ये तो था हमारी एनसीईआरटी की जो थ्योरम थी चैन रूल की, 2 फंक्शन और 3 फंक्शन के बीच में। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि स्टार्ट के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, एक स्टेप के हैं इसलिए उनको नहीं बता रहा हूँ। ये थोड़ा क्वेश्चन हमें सही लगा, इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ये फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इसको हमने क्या माना, cos x की पावर 3। तो इसको चैन रूल से करेंगे, तो डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स और इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये सूत्र ध्यान रखना है बिल्कुल। तो यहाँ से जो होगा तो हमें यहाँ से क्या लेके चलना पड़ेगा, x की पावर 3 को क्या लेना पड़ेगा, t, x की पावर 3 को क्या लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा, और जो कि हमारा कहलाएगा किसका फंक्शन, यू एक्स का, और जो v है यानी ये जो था u था और ये था v था, ठीक है। अब इसको v t का जो फंक्शन वो हमारा बन के हो जाएगा, क्या बन जाएगा, cos t हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ से तो डी वी अपॉन डी टी यानी कि d ओवर डी टी, बी की जगह पे क्या रखेंगे, cos t इंटू डी ओवर डी एक्स, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, x पावर 3। तो यहाँ से cos का कर देंगे माइनस का sin t, और इसका कर देंगे 3x स्क्वायर। तो फाइनली sin t का मान रख दीजिए x की पावर 5 और 3x स्क्वायर, यानी कि ये डी एफ अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है। इसको एफ वन ले लीजिए फंक्शन, और ये फंक्शन हमारा केस सेकंड वाला देख लीजिए, तो केस सेकंड है, इसको हमने F2 ले लिया, F2 बराबर साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। ये केस फर्स्ट था हमारा और वो केस 2 होगा। फिर से इसमें क्या काम करेंगे, इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, बीच में दोनों को t से जोड़ेंगे तो इसलिए t हो जाएगा और ये हो जाएगा x का होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा x की पावर 5 बराबर t, और जो v t हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर t, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चैन रूल का फार्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। देखिए b का मतलब हुआ डी वी अपॉन डी टी, यानी कि डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर t का अवकलन करेंगे इंटू डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 5 का करेंगे। तो यहाँ से ये इसका करेंगे तो देखिए 2 पावर आगे आ जाएगी 2 साइन टी, और साइन टी का फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टी, और डी ओवर डी एक्स का करेंगे तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, t को x की घात 5 कॉस
एक्स घात 5 5x पावर 4, ये df2/dx हो गया। ये दूसरा फंक्शन हो गया हमारे पास, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये हमारे पास देख लीजिए, ये जो फाइनल आ जाएगा ये हमारे पास क्या फंक्शन हो गया f1, और दूसरा हमारे पास फंक्शन क्या हो गया f2 आ गया। जब दो फंक्शंस का मल्टीपल होता है तो उनका रूल रहता है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन सेम रहेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन उठा के रख दीजिए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास ये रखा हुआ है, माइनस का साइन x की पावर 5 इंटू 3x², और सेकंड फंक्शन हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर x की पावर 5। क्लियर, बीच में प्लस का चिन्ह। अब फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, cos x का 3, सेकंड वाला जो हमने किया है 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। ठीक है, इसको अरेंज कर लीजिए। देखिए 2 पंजे 10, प्लस वाला पहले लिख लेंगे 10x की घात 4, फिर हमारे पास रहेगा cos x घात 3 इंटू साइन x की घात 5 इंटू cos x की घात 5 माइनस 3x², और ये हो जाएगा साइन x की घात 5 इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी में पीछे दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हम चैन रूल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैन रूल हालांकि ये लंबा मेथड पड़ जाता है, इस वजह से हर सवाल हम चैन रूल से नहीं निकाल सकते, लेकिन जो हमारी ये एक्सरसाइज है इसको हमें केवल और केवल चैन रूल से ही निकालना है। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो इससे भी छोटा है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो मेथड अभी नहीं बताएंगे, वो अगली एक्सरसाइज जब आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें ऐसा कभी ऐसा होता है, बहुत बच्चों क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आंसर आपका मैच नहीं होगा जब तक आपको आंसर शीट का आंसर नहीं पता होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉमन लेके उसको अरेंज करना पड़ेगा, वरना आपका सॉल्यूशन जहां तक जाता है वहां तक छोड़ दीजिए, गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाए। ओके, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 बाहर है, अंडर रूट काट x², सॉल्व करना है चैन रूल से। चैन रूल के लिए फिर से हम इसको क्या काम करना है, इसको हमें 3 फंक्शंस में तोड़ लेना है। कैसे, एक तो अंडर रूट लगा हुआ है, उसके बाद कॉट है, उसके बाद x² लगा हुआ है। देखिए तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो हमें लेके चलना है u x, ये किसका फंक्शन होगा, t का। फिर जो है कन्वर्ट करना है इसको, ये किसका फंक्शन होगा, तो vt का। पहले u x का होगा क्योंकि t इन दोनों को बीच में जोड़ रहा है, और फाइनली लास्ट में जो अंडर रूट है, कहने का मतलब ये एक दूसरे फंक्शन से हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या ले लें, कुछ भी ले लीजिए, इसको तीसरा फंक्शन हम ले लेते हैं w, जो कि किसका फंक्शन होगा, s का। यानी कि आपको हमने बताया था कि 3 फंक्शंस हो गए, तो w ऑपरेशन b ऑपरेशन u। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ने के काम करेगा t, और इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा s। तो ut, vt और ws। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के लिए। देखिए लेट, पीछे से t बराबर x², जैसे ही t बराबर x² पुट करेंगे तो फिर अगला फंक्शन जो होगा हमारा वो हो जाएगा b। t बराबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cot t में। इसको t रखेंगे तो cot t में हो जाएगा। उसके बाद रह गया अंडर रूट, तो जो w है वो किसका फंक्शन होगा, s का, वो हमारा अंडर रूट में। ठीक है, क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, उसको पुट करके चलेंगे। तो अब हम चैन रूल को फॉलो करते हैं। चैन रूल हमारा क्या कहता है कि df/dx बराबर dw/ds
इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी एस, तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या है, अंडर रूट एस है। ठीक है, तो डी ओवर डी एस और अंडर रूट एस हो जाएगा इंटू डी एस अपॉन डी टी, यानी कि वी टी, यानी कि ये जो फंक्शन होगा ये वी टी बराबर क्या होगा, एस होगा ना। ठीक है, तो यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे एस बराबर कॉट टी, यानी कि डी ओवर डी टी वो हमारे पास हो जाएगा कॉट टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, और जो एक्स है टी बराबर हम क्या लेके चले हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो देखिए पहले इसका अंडर रूट एस का करेंगे तो अंडर रूट एस का जो होता है 1/, अंडर रूट एस हो जाता है। फिर हमारे पास आ गया डी ओवर डी टी कॉट टी। कॉट टी का होता है माइनस में कॉसिक स्क्वायर, क्या चल रहा है, टी माइनस का कॉसिक स्क्वायर टी, और फिर डी टी डी ओवर डी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको रिप्लेस कर लीजिए 1/2, एस की जगह पे क्या रखा हुआ है, एस की जगह पे हमने लेके चले थे कॉट, पूरा फंक्शन कॉट और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, और कॉसिक स्क्वायर टी की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और मल्टीपल में क्या चल रहा है, 2x चल रहा है। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे, इसको अपॉन में ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 हमारे आगे चल रहा है तो उसको आप 2 और लगा लीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास 2 आगे, तो 2 से 2 है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास -2x। अब इसको हम लिख सकते हैं cos एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या काम करना है, इसको आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी जो आंसर शीट है एनसीईआरटी का उसका हमें आंसर इसको बनाना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आंसर शीट का उत्तर आप लेना चाहते हैं तब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है आपका, साइन एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो ऊपर आप साइन एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे और नीचे भी साइन एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे। ठीक है, जो नंबर नीचे है उसी से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद क्या काम करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स वाला, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x बटे, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यही तो होता है, तो वही 2 sin x इंटू, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अपान में चल जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की घात 2, 2 जगह आ गया ये स्क्वायर में। ठीक, इस तरह से लिखेंगे, और उसके साथ में क्या चल रहा है, मल्टीपल में 2 चल रहा है। इस पूरे वाले हिस्से को कॉमन लेंगे। ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन, देखिए ये हमारे पास चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका बन जाएगा साइन 2x टू
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो है ये देखिए अंडर रूट में है तो इसका मान जो होगा क्या होगा, पावर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और मल्टीपल में आ जाएगा बाहर अंडर रूट 2। क्लियर? हाँ, तो इसको भी थोड़ा सिस्टम में कर लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा, इसको होल ऑफ स्क्वायर करके लिख लिया। अब देखिए इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये अंडर रूट 2 है, कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 एक्स बटे हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर शीट का फाइनल आंसर होगा जो कि हमारा पीछे दे रखा है। 5.2 का तो इसमें ये इतना आपको ये रिमेम्बरिंग पॉइंट है, रिमेम्बरिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर आप आंसर शीट से मैच करना चाहते हैं, वरना आप यहीं पे छोड़ दीजिए, तब भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो बचा था डिफरेंशिएशन की चैन रूल से कैसे निकालते हैं और इसको कैसे सॉल्व। की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।